कानून से अपराधी थर थर कांपते हैं और पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। ये कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कानून भयभीत है और पुलिस के हाथ अब बौने हो गए हैं, क्योंकि अब अपराधियों का अराजकता है, अपराधियों का इस तरह से दहशत का माहौल बना दिया है कि पुलिस को भी अब अपराधी नहीं मिल रहे हैं और कानून का डंडा भी अब छोटा हो गया है और कानून की देवी मध्य प्रदेश में भयभीत है। एक तहसीलदार की कहानी अगर हम बताएंगे आपको, तो आप कल्पना करिए कि उस क्षेत्र में जहां इससे पहले एक पुलिस के अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया हो, जहां एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया हो, तीसरा नंबर अब तहसीलदार का है, जहां उन्हें खुली धमकी, खुली चुनौती, जिसका वीडियो फोटो पूरे साक्ष्य भी उपलब्ध हो, 10 दिन बाद भी पुलिस ना तो उन अपराधियों को पकड़ सकी है, ना तो उन वाहन गाड़ियों को पकड़ सकी है। अब पटवारी साहब बेहद भयभीत हैं, उनके अंदर डर बैठ गया है। उनके घर से उन्हें लगातार फोन आ रहा है कि आप या तो नौकरी छोड़ दो या तो वहां से ट्रांसफर करवा लो। ये कहानी है उस मध्य प्रदेश की जहां के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, जहां के डीजीपी सख्त और अपने कार्यशैली को लेकर जाने जाने वाले कैलाश मकवाना, जो डीजीपी मुख्य पुलिस महानिर्देशक हैं। उस प्रदेश की यह कहानी है जहां तहसीलदार आज भयभीत है। तहसीलदार एक बड़े अफसर होते हैं और तहसीलदार की कार्यवाही निश्चित तौर पर मिसाल साबित कर सकती है, लेकिन अगर कानून उनका साथ दे तो। लेकिन कानून को वो फोन करते हैं, पुलिस के बड़े अफसरों को फोन लगाकर बताते हैं अपनी पूरी आप बीती। पुलिस के बड़े अफसर कहते हैं कि रात ज्यादा हो गई है, अब इस अंधेरी रात में अपराधी नहीं मिल सकेंगे, सुबह देखते हैं, सुबह तलाश करेंगे। और फिर सुबह भी आती है, पुलिस जाती है तो पुलिस को अपराधी मिलते नहीं है। 10 दिन का वक्त बीत गया, पुलिस ने अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वरदान है उन अपराधियों को, क्योंकि खबर यह भी है कि मंडल अध्यक्ष का वो सगा जीजा लगता है जो इतना बड़ा अपराध कृत्य कर दिया है। इस वजह से ना तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है और ना तो उसे कहीं कानून और पुलिस का भय है। क्या सत्ता का वरदान इस तरह से उसे प्राप्त है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है? क्या यही वजह है कि इससे पहले एक पटवारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जान ले ली गई थी? क्या यही वजह है कि इससे पहले एक एएसआई के ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाया गया था? क्या यही वजह है कि एक जंगल विभाग के रेंजर को लोगों ने भीड़ में उसे घेर कर खूब पीटा था? आज हम कहानी आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक तहसीलदार की, जिनका नाम है सनी द्विवेदी। उन्होंने अपनी आप बीती बताई है और कह दिया है कि हम भले चाहे राजस्व के बड़े अफसर हैं, लेकिन अब हमारी कुछ अपराधी रैकी कर रहे हैं। बोलेरो में काली फिल्म लगी होती है, स्कॉर्पियो आगे पीछे घूमती है, अपने दफ्तर से हम निकलते हैं तो लोग हम पर नजर रख रहे हैं, हमें फोन पर धमकियां मिल रही हैं लगातार जान से मारने की। उनका अब काम करने का, सरकारी दफ्तर में बैठने का या फिर उस क्षेत्र में रहने का मन बिल्कुल नहीं है। अब कानून व्यवस्था पर क्या इस तरह से सवाल खड़े हो गए हैं कि कानून स्वयं की साख नहीं बचा पाएगी, स्वयं अपनी स्वयं सुरक्षा कानून नहीं कर पा रही है। क्या मध्य प्रदेश की पुलिस में इतनी ताकत नहीं है कि एक तहसीलदार को सुरक्षा प्रदान कर सके? क्या तहसीलदार कोई गलत काम करने गए थे, इस वजह से मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है? शुरुआत होती है कहानी की 5 जनवरी से। तहसीलदार सनी द्विवेदी कहते हैं कि 5 जनवरी को रात 10 बजे उन्हें एक फोन आता है कि सरवाही खुर्द नाम की जगह में कुछ लोग राजस्व की जमीन में लकड़ी काट रहे हैं। वो अपने एक भरोसेमंद पटवारी को फोन कर रात 10 बजे सरकारी वाहन में सवार होकर निकल पड़ते हैं रास्ते में एक उन्हें ट्रैक्टर आता हुआ दिखता है। वो अपनी गाड़ी को खड़ी कर, अपनी हेडलाइट बंद कर खड़ी कर रुक जाते हैं। ट्रैक्टर जब आगे निकल जाता है तो वो पीछे से अपने भी सरकारी वाहन को लगा देते हैं। जब ट्रैक्टर आगे चलने लगता है, पीछे जब एक सरकारी वाहन जिसमें लाल बत्ती भी लगी होती है, ट्रैक्टर जब देखता है अपनी स्पीड बढ़ा देता है। पीछे से जो सरकारी वाहन है तहसीलदार का, वो वाहन भी स्पीड होता है। ट्रैक्टर को भनक लगती है कि निश्चित तौर पर उनका कोई पीछा कर रहा है। ट्रैक्टर की स्पीड इतनी होती है कि सरकारी बोलेरो उस ट्रैक्टर को पार नहीं कर पाती है और ट्रैक्टर एक सिंगल रोड में ऐसे चलता है
जैसे वो आगे ना निकल सके। एक जगह तो उनके बोलेरो को ठोकने का भी प्रयास किया गया। उनके ड्राइवर ने अगर पटरी से ना उतारता शायद है कि उनकी गाड़ी ठुक जाती। उनका कहना है कि हमारी सरकारी गाड़ी पेड़ से ठुकने वाली थी। उससे पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली और फिर ट्रैक्टर स्पीड से आगे निकल जाता है। आगे चलकर उस ट्रैक्टर में दरअसल रेत भरी होती है, अवैध रेत उसमें भरी होती है। और जब उसे भनक लगती है कि कोई पुलिस का या फिर कोई सरकारी अधिकारी उनका पीछा कर रहा है, तो ट्रैक्टर की ट्राली को पीछे से खोल देते हैं और पूरी सड़क में रेत बिछाने का काम स्पीड से करने लगते हैं। और पूरी सड़क में गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए रेत को पूरी सड़क में बिछा देते हैं। उस रेत से तहसीलदार की गाड़ी फिसलने लगती है और फिर जाकर कहीं आगे वो एक पुलिस अधिकारी को फोन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं हैरान तब हो जाता हूं कि पुलिस को अपने ऊपर हमले की जानकारी दी जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी लेकर आधे घंटे बाद वहां पहुंचा जाता है। उनका कहना होता है कि हम उस सुरक्षा कर्मी को लेकर उस गांव में पहुंचते हैं जहां का वो आरोपी होता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो आरोपी उनके सामने आ जाता है, लठ लेकर आता है और कहता है कि पुलिस को किसने फोन किया है। आप सोचिए, एक अपराधी है, पुलिस को फोन तहसीलदार साहब करते हैं, लेकिन उसे भनक लग जाती है उसे कौन फोन करता है कि पुलिस के पास फोन आ गया है। यानी कुल मिलाकर यह बात तो साफ होती है कि अपराधी और पुलिस की मिलीभगत है, क्योंकि जब वहां अपराधी आता है तो यही कहता है कि पुलिस के पास फोन किसने किया था। उन्होंने कहा कि हमने फोन किया था, मैं तहसीलदार हूं। तब भी वो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराता, बिल्कुल नहीं डरता कि एक सरकारी अफसर है, उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा। अपनी बाइक उस सरकारी वाहन के सामने ले जाकर लगा देता है, रोक देता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। लेकिन तब तक जो सनी द्विवेदी तहसीलदार हैं, उनका कहना है कि वो बड़े अफसर को एक बार फिर से रात में फोन करते हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। पुलिस के अफसर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आप वहां से वापस आ जाइए, सुबह में देख लेंगे, रात में कहीं अपराधी न मिलेंगे, ना उनकी गाड़ी मिलेगी। सनी द्विवेदी इस बात को लेकर बेहद टूट गए हैं। उनका कहना है कि हम किसके लिए काम करते हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा। जब हमारी कोई सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो आम इंसान की सुरक्षा आखिर कैसे होती होगी। पुलिस के इस रवैये से वो बेहद डरे हुए हैं, बेहद सहमे हुए हैं। बड़े पद पर हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, लेकिन अब उनका जो मन है वो उस काम से भर गया है, वो अब उस काम को नहीं करना चाहते। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील की। 7 दिन बाद भी एक्शन नहीं हुआ। ये थोड़ा सा हम आपको एक दैनिक भास्कर की कटिंग जिसमें उन्होंने अपना कथन बताया है। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस को ट्रैक्टर मिला और ना ही हमलावर। पुलिस के पास सिर्फ वह वाहन जब्त है जो खुद सनी द्विवेदी पुलिस कर्मियों के साथ जाकर आरोपी के गांव सरवाही खुर्द से उठाकर ले आए थे। यह वही बाइक है जिसे आरोपी अमरदीप बैस उर्फ झब्बू पिता कामता बैस ने नायब तहसीलदार के सरकारी वाहन के सामने लगाकर उन पर हमला करने के लिए रोका था। उनका कहना है कि 7 दिन 10 दिन बीत गए, पुलिस को ना तो आरोपी मिल रहे हैं ना तो ट्रैक्टर मिल रहा है। एफआईआर नहीं करने का दबाव, आखिर एफआईआर उन आरोपियों के ऊपर क्यों नहीं हो रही है, जरा ये पढ़िएगा। घटना का मुख्य आरोपी अमरदीप बैस बाणसागर के भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह बैस का जीजा है। सूत्रों का कहना है कि घटना वाली रात नायब तहसीलदार पर भाजपा के आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने एफआईआर नहीं करवाने को लेकर दबाव बनाया था। उनका कहना था कि आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। नायब तहसीलदार नहीं माने, उन्होंने व्यवहारी थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई थी। सोचिए, नायब तहसीलदार के पास इतने बड़े करप्शन की एफआईआर दर्ज न कराने को लेकर कई फोन आए, कई दबाव भाजपा नेताओं के आए। उन्होंने खुद बताया है। आगे उन्होंने जो बताया है वो और हैरान करने वाली है। एसडीओपी को कार्यवाही का पता ही नहीं है। जो प्रमुख मध्य प्रदेश पुलिस के एक बड़े अधिकारी होते हैं, उनको ही नहीं पता है कि कार्यवाही होगी कि नहीं होगी, क्या होगा आगे चलकर। कितने दिन बीत गए, क्यों नायब तहसीलदार के ऊपर हुए हमले या फिर हमलावरों को आज तक नहीं पकड़ा गया, ये सुनिए। एसडीओपी मुकेश अविद्रा ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एफआईआर हो गई। अभी क्या कार्यवाही हुई मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पता करवाता हूं। व्यवहारी के थाने प्रभारी ऋषभ छारी ने बताया कि घटना में प्रयुक्त एक बाइक जब्त कर ली थी। मुख्य आरोपी और ट्रैक्टर नहीं पकड़ाया है, जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ये कहना है एसडीओपी जिनका नाम मुकेश अविंद्रा है। यह है पुलिस की कार्यशैली। एक तहसीलदार के ऊपर कुछ आरोपी अपराधी आधी रात को हमला करते हैं,
उनकी अभी रैकी कर रहे हैं, फोन से उन्हें धमकी दे रहे हैं। इससे पहले उसी क्षेत्र में 2 बड़े अफसरों की मौत हो चुकी है इन्हीं अपराधियों के द्वारा, लेकिन अब भी पुलिस क्या उन्हें संरक्षण दे रही है? क्या मध्य प्रदेश पुलिस व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधियों के सामने उनका नहीं लगता या फिर अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो गई है? मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक कैलाश मकवाना जी से हमारा सवाल रहेगा कि अगर ऐसी पुलिस की कार्यशैली रहेगी तो फिर मध्य प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित होगी, जिन पुलिस वालों के सामने एक राजस्व का अफसर ही सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसी ही घटना शायद मध्य प्रदेश में होती है तो निश्चित तौर पर अराजकता चरम पर है। मोहन यादव जी से हमारा निवेदन रहेगा कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं उन्हें भी सलाखों में भेजा जाए, भले चाहे सत्ता दल के ही वो कोई बड़े नेता हो। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।